how are you all? I hope you all are fine. You know that we have already started our lesson change and development in rural society. We are going to continue it. Till now we have done about we are doing transformation in rural society after independence. Independence के बाद जो rural society में जो changes हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम. ठीक है. One way in which rural social structure was altered by agricultural development in the 1960s and 1970s was through the enrichment of the medium and large farmers who adopted the new technology. ठीक है कि जो सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस आए थे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में वो किसके कारण आए थे? उन फार्मर्स के वजह से जिन्होंने न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अपनाया था. जैसे हमने पीछे पढ़ा है अभी है ना ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे. Discussed in the previous section. In several agriculturally rich regions such as coastal Andhra Pradesh, western Uttar Pradesh and central Gujarat, well-to-do farmers belonging to the dominant caste began to invest their profits from agriculture in other types of business ventures. Business ventures का मतलब होता है risky business. तो अब क्या हुआ कि जो जिनके अब उनके पास क्या है, क्योंकि पैसा ज़्यादा आ गया है. ठीक है. क्यों? एग्रीकल्चर में जब ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण उनके पास मनी ज़्यादा आई तो उन्होंने क्या किया, जो एक्स्ट्रा मनी है उसको रिस्की बिजनेस में लगाना शुरू कर दिया. ठीक है. ताकि उनका प्रॉफिट जो है वो डबल हो सके. ठीक है. दिस प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन मीन्स डिफरेंट जगहों पे पैसा लगाना gave rise to new entrepreneurial groups that moved out of rural areas and into the growing towns of these developing regions. ठीक है. एंट्रप्रेन्योरियल होते हैं वो पर्सन जो रिस्क उठा के बिजनेस करते हैं. ऐसे नए ग्रुप का जन्म हुआ जो रूरल एरिया से निकल के नए टाउन्स में. ठीक है. उनका उधर मतलब कि डेवलप होने शुरू हो गए. Giving rise to new regional elites that became economically as well as politically dominant. ठीक है. इससे नई क्लास बनी जो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे. ठीक है. Along with this change in the class structure, the spread of higher education, especially private professional colleges in rural and semi-urban areas, allowed the new rural elites to educate their children. ठीक है. फिर उसके बाद क्या हुआ? ये तो हुआ ही हुआ. साथ में क्या हुआ कि हायर एजुकेशन हुई, स्पेशली कि जो प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह बनने शुरू हुए, प्रोफेशनल कॉलेजेस बनने शुरू हुए जिससे कि उनको प्रोफेशनल एजुकेशन दी जाने लगी, जैसे बीएड वगैरह की, जिससे वो प्रोफेशन को अपना सकें नया. ठीक है. कहाँ पे? इन रूरल एरियाज़ और सेमी अर्बन एरियाज़ में ऐसे लोगों के लिए. ठीक है. जो न्यूली अलाइड पीपल हैं जो कि ये रिस्की बिजनेस कर रहे हैं, इनके बच्चों को एजुकेशन देना शुरू कर दिया. ठीक है. मैनी ऑफ होम देन जॉइन प्रोफेशनल और वाइट कॉलर ऑक्यूपेशन और स्टार्टेड बिजनेस फीडिंग इनटू द एक्सपेंशन ऑफ द अर्बन मिडिल क्लासेस. ठीक है. कई लोगों ने इस तरह के प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस को ज्वाइन किया. ठीक है. जिससे कि न्यू क्लास का जन्म हुआ, अर्बन मिडिल क्लास, और वो एक्सपैंड होने लगी. ठीक है. Thus, in the areas of rapid agricultural development, there has been a consolidation of the old landed or cultivating group who have transformed themselves into a dynamic entrepreneurial rural-urban dominant class. Thus, in areas of rapid agricultural development, there has been a consolidation of the old landed or cultivating groups. जो लोग कल्टीवेशन करते थे या जो जिनके पास पहले ज़मीनें होती थी. ठीक है. तो ये जो उन एरियाज़ में जहाँ पे रैपिड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ था वहाँ पे ये लोग काफ़ी नज़दीक आने लगे. who have transformed मतलब कि कलेक्ट होने लगे, इकट्ठे होने लगे सारे. who have transformed themselves into a dynamic entrepreneurial यानी कि वो लोग जिन्होंने अपने आप को एग्रीकल्चर से उठाकर अपने आप को रिस्की बिजनेस में लगाना शुरू कर दिया था, वो लोग आपस में नज़दीक आने लगे. रूरल अर्बन डोमिनेंट क्लास. और उन्होंने कौन सी क्लास बनाई थी? रूरल अर्बन डोमिनेंट क्लास. ठीक है. मैंने बताया था
एंटरप्रेन्योरियल क्या होता है? द पर्सन हु टेक रिस्क, ठीक है, बिजनेस, रिस्की बिजनेस करते हैं जो। बट इन द अदर रीजन सच एज ईस्टर्न यूपी एंड बिहार, द लैक ऑफ इफेक्टिव लैंड रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन and redistributive measures has meant that there have been relatively few changes in the agrarian structure and hence in the life conditions of most people. तो हमने देखा कि अभी जो यूपी है, बिहार है, ईस्टर्न यूपी है, बिहार है, तो वहाँ पे तो लैंड रिफॉर्म्स जो थे वो कम हुए थे, ठीक है। वही अभी भी हमने देखा पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वही ज़्यादा यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वगैरह है ये भी बहुत कम है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इनसे हमें क्या पता चलता है कि वहाँ पे इस तरीके से जैसे ग्रेट रेवोल्यूशन नहीं आया और वहाँ पे ऐसे चेंजेस नहीं आए जिसके कारण लोगों की लाइफ में चेंजेस नहीं आए। इन कॉन्ट्रास्ट स्टेट्स सच एज केरला हैव undergone a different processes of development in which political mobilization, redistributive measure and linkages to an external economy have brought about a substantial transformation of the rural countryside. लेकिन केरला में क्या हुआ? पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी था, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स भी थे, लेकिन इसके साथ साथ उनके लिंक जो थे वो किन के साथ थे? एक्सटर्नल इकोनॉमी के साथ थे, बाहर की तरफ से मतलब कि पैसा वगैरह कोई लगा रहा है जिसको कहते हैं, ठीक है। इससे उनके जो रूरल साइड्स हैं वहाँ पे क्या हुआ? काफ़ी चेंजेस आए। फार फ्रॉम द रूरल बीइंग प्राइमरीली एग्रेरियन, द रूरल इन केरला इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी दैट इंटीग्रेट्स सम एग्रीकल्चर विद अ वाइड नेटवर्क ऑफ रिटेल सेल्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ केरला में क्या हो गया? मिक्स हो गए, ठीक है। एग्रेरियन भी है जो एग्रीकल्चर को लेते हैं वो भी, और साथ में ऐसे भी जो कि जिनका वाइड नेटवर्क है किस चीज़ का? सेल्स का, सर्विसेज का। एंड वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज आर डिपेंडेंट ऑन रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। रेमिटेंसेस मीन्स मनी प्रोवाइडर्स, अब्रॉड से जो मनी प्रोवाइड करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। That much is for today. We will continue it tomorrow. Bye students.